नमस्कार और जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आज कही जाने वाली सारी बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा भी ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे सिन एंड द फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में, यानी पाप और मानवता के पतन के बारे में। वैसे तो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग में बाइबल के पिछले सारे वीडियोज़ देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर किसी भी वजह से अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कहूँगा वो उस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। आज के टॉपिक को हम इन सेगमेंट्स में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ द इवेंट ऑफ सिन को करेंगे, यानी उत्पत्ति 3 अध्याय में जो पाप की घटना हुई है, सबसे पहले पाप की घटना, उसको हम बड़े बारीकी से जांचेंगे। सेकेंडली हम लोग री इमेजिनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ सिन करेंगे, यानी उत्पत्ति 3 अध्याय में जो घटना है उसको हम एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे हम लोग हव्वा को बेहतर समझ पाएंगे, हम लोग आदम को बेहतर समझ पाएंगे, हम उस सांप को भी बेहतर समझ पाएंगे जिसका जिक्र उत्पत्ति 3 अध्याय में हुआ है। और इसके अलावा हम एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, यानी कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे इस अध्याय में से जो शायद हमने पहले नोटिस ना करी हो। और अंत में हम लोग इन सारी बातों से एक आत्मिक सीख को सीखेंगे, यानी एक स्पिरिचुअल लेसन्स हम लोग इन बातों से सीखेंगे। अगर आपने उत्पत्ति का 3 अध्याय पढ़ा है तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उत्पत्ति के 3 अध्याय को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे यकीन है कि आज के वीडियो ना सिर्फ आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, पर आज कई बातें ऐसी सीखेंगे जिससे आपका शायद नज़रिया भी बदल जाए। इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। उत्पत्ति के 3 अध्याय की शुरुआत होती है एक पर्टिकुलर सर्प से, यानी सांप से। बाइबल बताती है कि ये वाला सांप खासकर से बहुत धूर्त और चालाक था। ना सिर्फ ये, खासकर ये वाला सांप बात भी कर सकता था। क्या आपको मालूम है इस सांप के अलावा एक और जानवर है बाइबल के अंदर जिसने बात किया है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने नाम और लोकेशन के साथ, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं। जब इस अनोखे सांप की मुलाकात हव्वा से होती है तो वह हव्वा से पूछता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? अब ध्यान से सुनिएगा कि हव्वा का जवाब क्या होता है। हव्वा कहती है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया है, पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी आदम को और हव्वा जो आज्ञा परमेश्वर की दोहरा रही है इस सांप को, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हैं। आइए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात हम ये नोटिस करते हैं कि हव्वा स्पेसिफिक पेड़ के बारे में नहीं कहती, जबकि परमेश्वर ने स्पेसिफिक पेड़ के बारे में कहा था। हव्वा कहती है कि वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को खाना मना है और उसे छूना भी मना है। अब हम जानते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के कारण कि वाटिका के बीच में एक नहीं बल्कि 2 खास पेड़ थे, पर हव्वा स्पेसिफिक नहीं होती है। अब हो सकता है कि हव्वा ने ये एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि वो सांप उसका ब्रेन वॉश कर देगा, उसे भ्रमित कर देगा। और ये भी हो सकता है कि हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को सीरियसली ना लिया हो और बड़े हल्के में ले लिया हो। वजह कुछ भी क्यों ना हो, बट अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। दूसरी बात हम लोग ये नोटिस करते हैं कि हव्वा कहती है कि उस वृक्ष के फल को छूने से भी वो मर जाएंगे। पर क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि उस वृक्ष के फल को छूने से भी वो लोग मर जाएंगे? नहीं। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था और हव्वा ने क्या कहा था, और आप इन दोनों में फ़र्क समझ जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स में फ़र्क को समझ गए होंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि हव्वा जो आज्ञा रिपीट कर रही है उसमें चेंजेस कैसे आ गए हैं।
इसको समझने के लिए हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए अब जो आप सुनेंगे उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो इमेजिनरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट है, उत्पत्ति 3 अध्याय की शुरुआती घटना का। यानी मैं बाइबल में ही दिए गए एविडेंसेस यानी तथ्य के आधार पर एक नज़रिया पेश करने जा रहा हूं। अब क्योंकि ये काल्पनिक है और मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है, इसलिए आप इसको प्रभु के वचन जितनी अहमियत मत दीजिएगा। कोई भी इंसान अगर कोई भी बात ऐसी कहता है जो बाइबल में नहीं है, उसको हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के रूप में ले तो सकते हैं, यानी ज्ञान और जानकारी के रूप में ले तो सकते हैं, पर उससे हम परमेश्वर के वचन जितनी अहमियत नहीं दे सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी बात अगर हम ऐसी सुने या किसी की कल्पनाओं की बातें हम सुने तो हम उसे बाइबल के आधार पर चेक करें। इसलिए मेरी बातों को भी आप सिर्फ सुने नहीं और उसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन अपनी बाइबल में आप चेक करें। अगर आपको महसूस होता है कि वो बाइबल से मेल खाती है तो आप उसको रख सकते हैं, अन्यथा आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग वापस इस बात पर आते हैं कि हवा जो परमेश्वर की आज्ञा को सांप के सामने दोहराती है, उसमें चेंजेस यानी बदलाव कैसे आ गए हैं। इसका जवाब मुझे ये लगता है कि हवा को इस आज्ञा की जानकारी परमेश्वर से नहीं बल्कि आदम से पता चली है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि परमेश्वर ये फॉर्मल आज्ञा आदम को देते हैं और उस वक्त हवा की सृष्टि हुई नहीं थी। और बाइबल इस बारे में मेंशन भी नहीं करती कि इतनी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने दोनों के सामने फिर से दोहराई है कि नहीं। पर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे इस बात से लगता है कि हवा ऐड करती है कि फल को छूने से भी वो मर जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आप सोचकर देखिए, क्या परमेश्वर को ज़रूरत है अपनी ही पहले कही बात को इम्प्रूव करने की या पहले से बेहतर कहने की? अगर परमेश्वर को अपनी पहले कही हुई बात को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है या पहले से बेहतर कहने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी परमेश्वर भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट बात कि फल को छूने से भी कोई मर सकता है परमेश्वर ने आदम को नहीं बताई, यानी आदम कितने रिस्क में होता। इसलिए इन कारणों के वजह से मेरे ख्याल से ऐसा माना जा सकता है कि हवा को इस आज्ञा की जानकारी और खबर आदम से मिली है और आदम ने ही हवा को ये वाला वर्जन सिखाया है जो हवा ने सांप को रिपीट किया कि फल को छूने से भी वो मर जाएंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर आदम ने हवा को ये वाला वर्जन सिखाया है तो आदम ने ऐसा क्यों सिखाया? अगेन मुझे अपने पर्सनल बाइबल रीडिंग में ऐसा फील होता है कि आदम ने हवा को ये एडिटेड आज्ञा इसलिए सिखाई क्योंकि शायद उसने महसूस किया कि हवा उस पेड़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इसलिए ना सिर्फ आदम ने बल्कि शैतान ने भी उसकी कमज़ोरी को समझ लिया और इसलिए हवा को ही मैनिपुलेट करने के लिए यानी भ्रमित करने के लिए शैतान ने कोशिश की। ऐसे सिनेरियो में आदम की परिस्थिति को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आपने नोटिस किया है कि अगर कोई बहुत ही शरारती बच्चा है जो अपने घर की नाजुक चीज़ों को बड़े लापरवाही के साथ छुए, उसके साथ खेले, उठाए, तो उसके माता पिता शुरू में कहते कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये गंदी बात होती है, नुकसान हो जाएगा। पर वो बच्चा अगर करता ही रहे तो एक समय के बाद माता पिता ये भी कहते हैं कि उसको नहीं छूना, आपका हाथ कट जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा, वहाँ पे कॉकरोच है, वहाँ पे छिपकली है, वहाँ पे स्पाइडर है इत्यादि। क्या आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है? अब आप सोचकर देखिए, क्या बच्चे का हाथ सही में कट जाता, जल जाता? क्या वहाँ पे सही में कॉकरोच, छिपकली या मकड़ी का खतरा होता है मोस्ट केसेस में? नहीं। पर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं ऐसा कहने के लिए क्योंकि बच्चे को नॉर्मल बात समझ नहीं आ रही है। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एक एलिमेंट ऑफ फियर को यानी एलिमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को बच्चे के मन में डाल देते हैं ताकि डर से ही सही पर बच्चा कुछ गलत ना कर बैठे। अदन की वाटिका में भी ऐसा ही कुछ होने के चांसेस हैं क्योंकि हवा पेड़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित थी। इसलिए आदम ने हवा के मन में एलिमेंट ऑफ फियर यानी लेयर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डाल दिया ताकि हवा अनजाने में कुछ गलत ना कर बैठें।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे केस में सिर्फ हव्वा की ही गलती है और आदम मासूम है, ऐसा नहीं है। आदम की भी अपनी गलती है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में जो मेन विलन है उसका जिक्र सर्प यानी सांप के रूप में हुआ है। ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि ये सांप शैतान ही है, क्योंकि जिस तरह इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 12:9 और 20:2 में हुआ है। पर हमें ये बात समझनी होगी सबसे पहले कि ये वाला जो सांप है अदन की वाटिका में, ये एक्चुअली में एक सांप ही था जो वास्तव में शैतान के प्रभाव में था। इसको मैं थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बाइबल वचन भी दूंगा जिसको आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप इन बातों को बेहतर समझ पाएंगे। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के पहले वचन में हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी जंगली जानवर बनाए थे उनमें से सिर्फ ये खास सांप जो आज चर्चा में है सबसे ज़्यादा धूर्त और चालाक था, यानी सिर्फ ये इकलौता सांप। और यही वो सांप है जो हव्वा के सामने आया हव्वा को भ्रमित करने के लिए। और अगर आपने ध्यान दिया हो उत्पत्ति तीसरे अध्याय उसके पहले वचन में, तो इस सांप को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो सांप है ये एक्चुअली में नॉर्मल रेगुलर सांप ही है, पर बाकियों से यानी बाकी जानवरों से ये बहुत ज़्यादा चालाक था। अब हमें यह समझना होगा कि शैतान का क्या रोल था इस इवेंट में। इसको समझने के लिए हमें शैतान की दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि सेटन कैन पोजेस ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन एनिमल्स, यानी शैतान मनुष्य और जानवर दोनों के अंदर ही प्रवेश कर सकता है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम इन बातों को देखते हैं। जब हम लूका का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके तीसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। इसके अलावा जब हम मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 9 से 13 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि दुष्ट आत्मा की सेना 2000 सूअरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें पानी में डुबा देते हैं। ये उदाहरण हमें ये सिखाते हैं, ये दिखाते हैं और ये समझाते हैं शैतान के बारे में कि शैतान मनुष्यों के अंदर और जानवरों के अंदर प्रवेश कर सकता है। शैतान की दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि वो किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, यानी किसी को प्रभावित भी कर सकता है। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पाएंगे कि यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह पतरस को शैतान बुला रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि पतरस नहीं है वो शैतान है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि पतरस की बातों से यीशु मसीह को पता चल गया कि उसकी बातों के पीछे शैतान का इन्फ्लुएंस है, शैतान का प्रभाव है। इसलिए यीशु मसीह उस शैतान को देख पा रहे थे और इसलिए जब वो कहते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, वो एक्चुअली उस इन्फ्लुएंस करने वाले शैतान से बात कर रहे थे। इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब आप एजिकियल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय पढ़ेंगे और ख़ासकर 11वें वचन के आगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि परमेश्वर एजिकियल को सोर के राजा के पास जाने के लिए कहते हैं कुछ बातें कहने के लिए। अब आप जब उन बातों को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो बातें एक्चुअली सोर के राजा के लिए है ही नहीं, वो एक्चुअली शैतान के लिए है जो सोर के राजा को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अब अगर आप एजिकियल 28वें अध्याय से परिचित नहीं भी है तो आप चिंता ना करें, लेकिन आप उसको पढ़े ज़रूर, क्योंकि आज की बात आप तभी समझ पाएंगे। अब अदन की वाटिका में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। शैतान ने सांप के अंदर प्रवेश किया, उसे इन्फ्लुएंस किया और उसके ज़रिए हव्वा को भ्रमित करने की कोशिश करी। ठीक वैसे ही जैसे पतरस के ज़रिए शैतान यीशु मसीह को भी भ्रमित करने की कोशिश करता है, पर हव्वा यीशु मसीह जितनी स्मार्ट नहीं थी, इसलिए वो इस जाल में फंस गई और गिर गई।
मेरा एक और पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ऐसा मानना है कि जब सांप और हवा आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उस वक्त आदम वहाँ पर होता ही नहीं है और इसलिए उसे इन दोनों के बीच में हुई बातों के बारे में कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि बाइबल कहती है कि सांप ने हवा से कहा, यानी उस स्त्री से डायरेक्टली कहा, दोनों से नहीं। अब कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि बेशक सांप ने उस स्त्री से डायरेक्टली कहा लेकिन आदम वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे वो मौजूद था। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आदम वहाँ पे मौजूद था तो वो कुछ भी कहे बगैर, कुछ भी रिस्पॉन्ड करे बगैर, कोई भी तरीके का प्रतिक्रिया ना दिखाए, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आदम ने ही डायरेक्ट सुनी थी और इसलिए आदम को ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना ज़रूर चाहिए था, पर उसने ऐसा किया नहीं। यानी चांसेस है कि आदम वहाँ पे था ही नहीं जब सांप हवा को भ्रमित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बाद में जब आदम और हवा पाप करते हैं और उसके बाद जब परमेश्वर आते हैं और आदम से पूछते हैं कि क्या उसने उस पेड़ से खाया जिससे मना किया गया था, तो आदम छूटते ही सारा आरोप हवा के ऊपर डाल देता है और सांप के बारे में कुछ कहता ही नहीं, कोई आरोप डालता ही नहीं। अब सोच कर देखिए, अगर आदम के सामने ही सांप ने हवा को भ्रमित किया होता तो आदम को ये बात पता होती, और अगर किसी के ऊपर आरोप डालना ही था तो आदम हवा के बजाय डायरेक्ट सांप के ऊपर ही आरोप को डालते, जैसा हवा ने भी किया। पर वो ऐसा करता नहीं है, और शायद इसलिए क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था तब तक कि गलती वास्तव में उस सांप की थी। इन कारणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आदम उस पर्टिकुलर सीन में था ही नहीं जब सांप हवा से बात कर रहा होता है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि शैतान मौका ढूंढ रहा था कि हवा कब अकेली पाई जाए और तब वो उसके ऊपर आक्रमण करे या उसे भ्रमित करने की कोशिश करे। यानी शैतान हमेशा किसी के अकेलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें वर्सेस के बीच का, यानी एक वचन के बाद जो दूसरा वचन आता है उसके बीच का टाइम गैप के बारे में पता नहीं चलता है, समय काल के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि चीज़ें एक के बाद एक होती गई सीक्वेंस में ही, यानी क्रम अनुसार ही उसी वक्त। लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभार एक वचन के बाद जब दूसरा वचन आता है उसके बीच में भी इनडेफिनेट टाइम पीरियड हो सकता है, यानी अनिश्चित समय काल हो सकता है एक वचन के बाद दूसरे वचन शुरू होने से पहले। अगर आप इस नज़रिए से भी उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसमें फिट बैठेंगी। चलिए अब हम अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को थोड़ा आराम देते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप मेरे नज़रिए को आंख बंद करके भी मत मानिएगा और ना ही उसे बाइबल जैसी अहमियत दीजिएगा। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सिर्फ उतना ही मानें जितना बाइबल के अंदर दिया गया है, और सच कहूँ तो उतना ही काफ़ी है। पर ये सारी बातें मैंने इसलिए री इमेजिन करी है क्योंकि इस चैनल का मकसद ही यही कि हम प्रभु के वचनों को गहराइयों में समझें। उसके अलावा बाइबल की बातों को हम अलग अलग एंगल से, यानी अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें और बेहतर समझ को भी हम लें। मुझे मेरे पर्सनल डिवोशन में प्रभु के वचनों की गहराइयों में जाना बहुत पसंद है, और इस अध्याय की इन बातों से जो मैंने आपके साथ बांटी हैं, मैंने 3 बहुत खूबसूरत बातें सीखी है जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात हम लोग ये सीखते हैं कि टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली, यानी हमें परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचनों को गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। आदम और हवा दोनों ने ही परमेश्वर के वचनों को बड़े हल्के में, कैजुअली ले लिया, और इसलिए शैतान उन्हें भ्रमित करने में कामयाब भी रहा। अगर हम भी परमेश्वर के वचन को या उसकी आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो शैतान हमें भी भ्रमित करने में या तो सफल ऑलरेडी हो चुका है या एक दिन ज़रूर सफल हो जाएगा, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते तो। दूसरी बात हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि Satan's strategy has always been to isolate first and then deceive us, यानी शैतान की युक्ति हमेशा से ये रही है कि सबसे पहले वो हमें अकेला करे, उसके बाद वो हमें भ्रमित करे या हमें धोखा दे। हवा के साथ भी उसने यही किया, उसने इंतज़ार किया कि कब हवा अकेली पाई जाए और उसके बाद उसे भ्रमित किया।
आप माने या ना माने, लेकिन ये जो शैतान की स्ट्रैटेजी है, ये जो युक्ति है शैतान की, ये आज के टाइम पे एकदम पीक पे है, यानी एकदम सक्रिय है ये हमारे ही बीच में। क्योंकि चर्चेस अभी फिज़िकली मिल नहीं पा रहे हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कोरोना के कारण दुनिया भर में आज भी ऐसे कलीसियाएँ हैं जो एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा हाउस विजिटिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एक दूसरे के घर में जाना, मिलना, संगति करना, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इन सब के अलावा भी आजकल हमारी नौकरियां ऐसी हैं जो हमें अपने परिवार और अपने कलीसिया से एकदम दूर ले जाता है, और इस कारण हम लोग एकदम अकेले पड़ जाते हैं। और शैतान ऐसे ही लम्हों का इंतज़ार करता है ताकि वो हमें अकेला देखें और हमें गिराने की, हमें धोखा देने की, हमें भ्रमित करने की पूरी कोशिश करें। शायद आप में से भी कई लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा। इसलिए आप अपने परिवार और अपने चर्च के संपर्क में हमेशा रहिएगा। शैतान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है एक मसीह केंद्रित परिवार के सामने और विश्वासियों के संगति के सामने, जो कि कलीसिया होती है यानी चर्च। आदम और हव्वा ना सिर्फ एक परिवार थे, बल्कि वो उस समय के कम्युनिटी भी थे, और ब्रॉडर सेंस में कहा जाए तो वो उस समय के कलीसिया भी थे। और शैतान ने इसी फैमिली, चर्च और कम्युनिटी में जो आइसोलेशन था उसका फ़ायदा उठाया आदम और हव्वा के केस में। इसलिए हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे साथ हमें ऐसी बात को नहीं होने देना है। हमें चाहिए कि हम एक गॉडली फेलोशिप में हमेशा रहें, यानी ऐसी संगति में रहें जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम भी एक दिन ज़रूर गिर जाएंगे अपनी अपनी परिस्थितियों में। तीसरी बात हम लोग ये सीखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए जब भी कोई हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है और समझाता है। अदन की वाटिका में सांप ने हव्वा के साथ क्या किया? सांप ने हव्वा को परमेश्वर का वचन समझाया, पर गलत। आज जब हम लोग फेसबुक या यूट्यूब खोलेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति प्रभु के वचन का प्रचार करने वाला, सिखाने वाला होता है, और दुख की बात यह है कि कई केसेस में सही चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि हमारे पास बाइबल है, इसलिए हम जो भी बातें हमें सुनाई जाती है, सिखाई जाती है, उसको हमें अपनी बाइबल में चेक करने की ज़रूरत है और उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग घबराते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपसे हो पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्र आत्मा इसीलिए दिए हैं ताकि वो हमें सारे सत्य से होकर लेके जाएं। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलेंगे और आपकी मदद करेंगे कि प्रभु के वचनों को सही रीति से समझ सकें। अब क्योंकि मैं भी यही काम करता हूँ, मैं प्रभु के वचन का प्रचार करता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मुझे चेक करें, अपनी बाइबल को खोलें और देखें कि जो सिखाया जा रहा है वो सही सिखाया जा रहा है कि नहीं। कोई भी ऐसी बात जो बाइबल से मेल नहीं खाती है, बाइबल की ओवरऑल शिक्षा से मेल नहीं खाती है, आपका पूरा अधिकार है कि आप उसे रिजेक्ट करें, तिरस्कार करें, चाहे वो बात मैंने कही हो या कोई भी बड़े से बड़े पासबान ने ही क्यों ना कही हो। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम लोग आंख बंद करके सबकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, अपनी बाइबल को खोले बगैर ही। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम धोखा खा सकते हैं। बाइबल इस पृथ्वी के सारे पास्टर्स, सारे प्रभु के दासों से ऊंचा ही है। इसलिए हमारा भरोसा और हमारा प्रभु के वचन को सुनने का पहला माध्यम प्रभु का वचन ही होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, हमारे खुद के पास्टर्स और ऑनलाइन प्रचारकों से भी ज़्यादा। क्योंकि हमारी बातों में, यानी मेरी बातों में कुछ कमियां हो सकती है, या बड़े से बड़े पासबानों की बातों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु के वचन में आपके विश्वास के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु का वचन एकदम परफेक्ट है, एकदम सिद्ध है। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी। तब तक आप इन सारी बातों को जो आज हमने सीखी हैं उसके ऊपर मनन करें और बाइबल को ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितना लोग प्रभु के वचन के प्रति और आकर्षित होंगे, उसको पढ़ना पसंद करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारा देश उद्धार पाएगा। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करने के द्वारा।
आपको याद होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था ये वाला, इसका जवाब देना आप मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको नमस्कार और जय मसीह की।